आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के समुद्र तट पर करीब 150 ऑलिव रिडले कछुए मृत पाए गए। अब ऐसे में समुद्री एक पर्यावरणीय चिंता का होना लाजमी है, क्योंकि हालिया दिनों में इनकी संख्या जो है, एक लंबे असेसमेंट के बाद ये कहा गया, 16 साल का असेसमेंट था कि इनकी संख्या या तो स्थिर है या तो बढ़ रही है। ऐसे में एक विशेष समय पर, यह समय बेसिकली जाना जाता है उनके नेस्टिंग का समय होता है, यानी कि इस समय उसकी जो मादा होती है, ऑलिव रिडले की जो मादा होती है, वो दिसंबर और जनवरी के समय में वहां पर सामूहिक रूप से अंडा देती हैं। अब इस समय नेस्टिंग के टाइम पे इन कछुओं का जो इस तरह से मृत पाया जाना है, वो एक पर्यावरणीय चिंता को उत्पन्न करता है। स्थानीय लोग भी चिंतित हैं, प्रकृति प्रेमी भी चिंतित हैं। तो ऑलिव रिडले कछुओं के उनके नेस्टिंग टाइम पर मृत्यु का क्या कारण है, ऑलिव रिडले कछुए होते क्या हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑलिव रिडले नेस्टिंग सीजन में इनकी मौत के संबंध में। देखिए, सबसे पहले इनके विषय में बात करें तो ये बेसिकली बहुत छोटे कछुए होते हैं और ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कछुओं में से हैं। इनका आकार जो होता है, अन्य कछुए जैसे लेदरबैक कछुए होते हैं वो बड़े होते हैं, उनकी तुलना में ये छोटे होते हैं। अब ये सामूहिक घोंसला बनाते हैं, सामूहिक रूप से क्या करते हैं, नेस्टिंग, यानी कि जो एक इनका प्राकृतिक सामूहिक नेस्टिंग, इनका एक प्राकृतिक जैविक व्यवहार है। मतलब इनके द्वारा किए जाने वाला एक विशेष व्यवहार है, जिसमें कि जो इनकी हजारों मादा जो होती हैं वो एक साथ इकट्ठी होती हैं, एक समय पर एक ही जगह पर अंडा देती हैं। उसको सामूहिक नेस्टिंग के तौर पर जाना जाता है, अरीबादा इसको कहते हैं। अब देखिए, ये लॉन्ग टर्म असेसमेंट के बाद ये पता चला कि इनकी संख्या स्थिर है या तो बढ़ रही है। इस वजह से एक विशेष समय पर उनका मरना चिंता उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बेसिकली इंडिया में कहां पर पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में आंध्र प्रदेश में ये घटना हुई है फिलहाल, तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में तो पाए ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में भी ये थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो जहां पर जिस जगह पर ये पाए जाते हैं वो कौन सी जगह है, तो गहिरमाथा, ये आप देख रहे हैं। यहां पर इनका सबसे ज्यादा ये नेस्टिंग की जो बात कही जाती है, यानी कि सामूहिक रूप से जो मादा ऑलिव रिडले की होती हैं, अंडा देने आती हैं, वो इस जगह पर आती हैं। तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्री रूप से हम कहें तो गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य भी इसको कहते हैं। यहां पर इसको घोषित किया गया है समुद्री क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र है उसके तौर पर यहां पर ये इसकी पहचान है। और रुकेरी, रुकेरी क्या होता है, तो बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा रुकेरी के तौर पर यह जाना जाता है। बेसिकली रुकेरी है क्या, तो प्रजनन करने वाले जीवों की कॉलोनी को रुकेरी कहा जाता है। तो गहिरमाथा, और यहां पर एक रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये रिवर क्या है, तो ये रिवर है आपकी ऋषिकुल्या रिवर। तो यहां से लेके यहां के बीच में ही ये ज्यादातर पाए जाते हैं और मास नेस्टिंग हमको यहां पर दिखाई देता है। अब देखिए, दिसंबर जनवरी का जो समय होता है, इसी समय ये एग यानी कि जो अंडा देते हैं उसका काम होता है। इसलिए इस समय जो मृत्यु है वो चिंता ज्यादा उत्पन्न कर रही है। इनके स्वभाव की बात करें तो ये थोड़े से शर्मीले किस्म के होते हैं। इनका एकाकी स्वभाव होता है, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। अब सोचिए, एकाकी स्वभाव होने के बाद भी जब इनकी मादा अंडा देना होता है तो समूह में इकट्ठी होती हैं। सर्वाहारी होते हैं, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। मांसाहारी के तौर पर ये छोटी मोटी मछलियों को और केकड़े को खाते हैं, और इसके अलावा शैवाल और तमाम जो जेलीफिश हैं उनको भी ये खाते हैं, समुद्री घास को भी खाते हैं। अब इसमें देखिए, इनकी एक और खास बात है, ये बड़ी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। देखने में छोटन लगे, लेकिन दूरी बड़ी लंबी लंबी तय करते हैं, हजार हजार किलोमीटर तक चले जाते हैं। तो इनका लॉन्ग डिस्टेंस जो माइग्रेशन है, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। संरक्षण की बात करेंगे तो इनका संरक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। और IUCN की रेड लिस्ट में अगर हम बात करें तो ये वल्नरेबल में है, और साथ साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में, जिसमें कि सर्वाधिक संरक्षण दिया जाता है, इसका उल्लंघन करने पर सबसे ज्यादा सख्त प्रावधान है। इसी तरह से साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये शामिल है। तो ये इनके संरक्षण की स्थिति है, ये कहां पर पाए जाते हैं ये आप जान गए। लेकिन मुख्य बात हम करने वाले हैं ऑलिव रिडले। इनको आप देख सकते हैं यहां पर तस्वीरों में कि इस समय मरना क्यों चिंताजनक ज्यादा है, और साथ साथ इनका क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से इनको इस तरह से संरक्षित करने के बारे में प्रयास हो रहा है। तो चलेंगे, उस मुख्य मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शानदार कोर्स, और उस कोर्स को इस समय आपके लिए पाना सबसे सुनहरा मौका भी है। क्यों है? तो देखिए, सबसे पहले कोर्स की बात कर लें। GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है। इस कोर्स में के माध्यम से इसकी सबसे पहले तो इसकी जो कीमत है, उस कीमत की अगर बात करें तो 31,500 इसकी कीमत हो गई थी, लेकिन अभी ये मिल रहा है आपको कितने पे, तो इसमें छूट मिल रही है 30% की, यानी कि उस कीमत में 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 22,050 रुपए का ये
कोर्स अभी आपको उपलब्ध है, लेकिन इसमें भी अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। अमिताभ कोड आप यहां पर अगर डालेंगे, कूपन कोड दृष्टि लर्निंग ऐप पर, तो यहां पर इसमें 10% और लेस हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी जो रिपब्लिक डे सेल के तहत आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 27 जनवरी तक ही मिलेगा, तो इसके लिए आप देर मत करिए। अब क्यों ये कोर्स आपको खरीदना चाहिए? तो दरअसल इस कोर्स के माध्यम से आप आगामी यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके जीएस की संपूर्ण तैयारी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 14 महीने में ही पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें 1250 प्लस घंटों की क्लासेस दी जाएंगी। 2 वर्ष के करंट अफेयर्स के क्लास का एक्सेस तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे, 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे। तो एक जीएस की पूरी आपकी बुनियादी तैयारी होने वाली है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में बैच उपलब्ध है। बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से उपलब्ध है। अब दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएंगे आप, वहां पर आप जब भी इसको परचेज करने के लिए जाएंगे तो अमिताभ कूपन कोड आप लगा देंगे। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक में ऑलरेडी ये अप्लाई होता है पहले से, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड आप याद रखना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए, और 27 जनवरी तक ये अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है। अब बात करते हैं, मुख्य बात हमारी थी कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है और इनकी चिंता क्या है, इनकी मृत्यु से चिंता किस बात की है। तो देखिए, जो मृत्यु का कारण है उसमें यह है कि जो यहां पर समुद्री तटों पर जो मछली पकड़ने का काम होता है, तो जो स्क्विड मछली होती है उसको पकड़ने के लिए जो जाल होता है, वो जाल क्या होते हैं? बहुत गहरे जाल होते हैं, बड़े बड़े जाल होते हैं, गहरे होते हैं और मजबूत बनाए जाते हैं। अब उस जाल में क्या होता है कि उस जाल में ये कछुए भी, ऑलिव रिडले भी फंस जाते हैं। अब मछलियों की तरह इनके पास गलफड़े तो होते नहीं है कि सांस ये पानी के अंदर भी अपना ले सकते हैं, तो उसके लिए सांस लेने के लिए इनको ऊपर आना पड़ता है। ये क्या करते हैं, जब ये फंस जाते हैं तो ये चाह के भी ऊपर नहीं आ पाते हैं और ऐसी स्थिति में दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जाल में फंसना, जो कि स्क्विड मछली को पकड़ने के लिए जाल होता है, गहरे होते हैं, बड़े जाल होते हैं, उसमें फंस के मरते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण दूसरा एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक को देख के इन कछुओं को, ऑलिव रिडले को भ्रम हो जाता है कि जेलीफिश है। अब जेलीफिश समझ के वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, वो प्लास्टिक चला जाता है इनके अंदर, और अंदर जाने के बाद क्या होगा, इनके आंतों में वो प्लास्टिक होने की वजह से इनका खाना नहीं पचता है। इसके अलावा इनके अंदर भूख और कमजोरी के कारण इनकी मृत्यु तक हो जाती है। यह भी कारण है। अब कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो हम आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इस प्लास्टिक प्रदूषण को हम समझ नहीं पाते हैं कि समुद्र में जाने के बाद ये किस किस तरीके से किन किन जीवों को प्रभावित करेगा। और सिर्फ ये जीव प्रभावित नहीं होते हैं, उसके माध्यम से पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। और खाद्य श्रृंखला प्रभावित कैसे होती है, वो इसका महत्व आपको समझ में आएगा भी, इसके इंपॉर्टेंस को जब बताएंगे। तो देखिए, प्रजनन का जो समय होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी का जो समय होता है, जिस वक्त मादा जो है वो क्या करती है, अंडा देने का काम करती है। तो यहां पर जो मादा होती है, उस मादा की शारीरिक क्षमता भी थोड़ी कमजोर होती है। तो इस समय अगर वो मरती है मादा, एक तो प्रजनन की वजह से उसकी शारीरिक कमजोरी होती है, दूसरा अगर वो जाल में फंस के या मानव गतिविधियों के कारण प्लास्टिक की वजह से अगर उसकी मृत्यु होती है, तो सिर्फ एक मादा नहीं मरती है, बल्कि उस मादा के साथ साथ वो तमाम, एक मादा अगर 100 से 150 अंडे देने की कैपेसिटी है, तो वो पूरी की पूरी आप क्या कर रहे हैं, उस पूरी संभावना को नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका इस वक्त मरना और ज्यादा घातक होता है। इसके अलावा अगर देखें, इनके मरने से प्रभाव क्या होगा? मरने से एक तो होगा कि ऑलिव रिडले जो है उनकी संख्या कम होगी, और इनकी संख्या कम होगी तो घाटा क्या होगा? एक तो ये देखिए, समुद्री घास जो होती है उसको खाते हैं और जेलीफिश को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी दशा में समुद्री घास हो या जेलीफिश हो, दोनों को नियंत्रित करने का काम ये करते हैं। इनकी संख्या अगर घटेगी तो समुद्री घास भी बढ़ेगी, जेलीफिश भी बढ़ेगी, और एक तरह से जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन की स्थिति बनेगी। इसके अलावा ये समुद्री स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि इंडिकेटर स्पीसीज के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा डॉल्फिन होती है, गंगा में उसको इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है। अगर गंगा का, नदी का जल अगर प्रदूषित है, ऑक्सीजन उसमें डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब कि वहां पर जो सुइस या गंगा डॉल्फिन है वो प्रभावित होती है। वैसे ही इनको भी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के, समुद्री उसके इंडिकेटर स्पीसीज के तौर पर जाना जाता है, यानी कि उसके स्वास्थ्य का ये संकेतक होते हैं। तो इनका कम होना इस बात का प्रमाण भी होता है कि कहीं ना कहीं जो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है वो, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो इनकी मृत्यु ऐसे समय पे जब इनकी संख्या स्थिर थी या बढ़ने के बारे में 16 साल के एक लॉन्ग असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट में बताया गया था, और वो भी नेस्टिंग के टाइम पर, दिसंबर जनवरी के टाइम पर, जब ये प्रजनन का इनका समय होता है ऑलिव रिडले कछुओं में, विशेष तौर पर मादा कछुओं में, तो वो एक चिंता की बात अवश्य होती है, चाहे वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कह लें या फिर इन वन्य जीवों के प्रति या इन समुद्री जीवों के प्रति प्रेम के रूप में देख लें। तो ये थी आज की हमारी पूरे वीडियो की जो मुख्य बातें थी। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खुशी की खबर आपके लिए यह है कि हम लाए हैं रिपब्लिक डे सेल, और इसके लिए आपको
आज से लेकर 27 तारीख तक यानी 27 जनवरी तक आपको मिल रही है छूट। अब ISGS फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्स आपको 50% की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा इसमें आपको किस्त की सुविधा भी है। पहली किस्त 30,000 की, दूसरी 15, तीसरी और चौथी 10-10 हजार की है। इसमें क्या मिलेगा तो 500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं। इसमें 3 वर्षों तक कोर्स की वैलिडिटी है, असीमित व्यू टाइम है, अनुभवी और सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन है। तो ISGS फाउंडेशन जिसमें आपके GS की तैयारी होती है, आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है, इसमें आप 50% की छूट का लाभ कब तक उठा सकते हैं तो 27 जनवरी तक उठा सकते हैं। क्या करना है इसके लिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करिए, सीधे आपको एक फॉर्म खुलेगा, उसको फिल करिए और अपनी सीट को फिक्स कर लीजिए। इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं। कोई मन में डाउट हो तो आपको हमारा नंबर 8750187501 इस नंबर पे कॉल करिए। कोई भी दुविधा होगी इस नंबर पर दूर होगी। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने से क्या होता है, उस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जिस भी कोर्स पे आपको जाना होता है उस कोर्स पर आप चले जाते हैं, सारी डिटेल मिल जाती है। उस कोर्स को परचेज करने की सुविधा या कोई भी क्वेरी करने के लिए इस नंबर पर आप आ सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। दृष्टि IAS यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध हैं। वहां पर इस कार्यक्रम की लिंक आपको मिलती है, वहां पर PDF मिलती है। बात अभ्यास प्रश्न की करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे परिवार से जुड़ जाइए ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहें और आपका एक प्रयास हमारे लिए प्रोत्साहन की तरह काम करता है। हम और बेहतर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान ऑलिव रिडले कछुओं की मृत्यु को अधिक गंभीर क्यों माना जाता है? विकल्प आपके सामने है। इस समय कछुए प्रवास नहीं करते, उनका भोजन काल होता है। सी है, यह उनका नेस्टिंग यानी अंडे देने का मौसम होता है। या डी, इस समय वे गहरे समुद्र में रहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।